दोस्तों, आपने इस शख्स को YouTube या Facebook पर जरूर देखा होगा। भारत में स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार करने वाले राजीव दीक्षित की मौत साल 2010 में बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हुई थी। राजीव दीक्षित जी एक प्रमुख वक्ता थे। उनमें बोलने की अद्भुत कला थी। जब वो भाषण देते थे, हजारों लोग सुनने आते थे। आज भी लोग उनके वीडियोस को काफी पसंद करते हैं और उनके भाषणों के वीडियोस पर लाखों की संख्या में व्यूज होते हैं। अपने भाषणों में वो स्वदेशी जीवन पद्धति को अपनाने की बात करते थे और लोगों को इसके लिए प्रेरित करते थे। वो भारत से विदेशी कंपनियों को भागना चाहते थे। उन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ बहुत संघर्ष किया। उन्हें लगता था कि भारत आज भी विदेशी ताकतों का गुलाम है। वह भारतीय स्वतंत्रता के समर्थक थे और भारत में स्वाभिमान आंदोलन, आजादी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से देश में जागरूकता फैलाने के लिए क्रियाशील थे। उन्होंने राजनीतिक व आर्थिक मुद्दों के अलावा भारत के स्वदेशी चिकित्सा पद्धति का भी प्रचार प्रसार किया। राजीव दीक्षित का पूरा नाम राजीव राधेश्याम दीक्षित था। ये राजीव भाई के नाम से जाने जाते हैं। राजीव दीक्षित का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद की अतरौली तहसील के नाह गांव में 30 नवंबर 1967 को हुआ था। अक्सर गूगल पर और यूट्यूब पर लोग सर्च करते हैं राजीव दीक्षित वाइफ, लेकिन आज हम आपको ये बता देते हैं कि राजीव ब्रह्मचारी थे। उन्होंने कभी शादी नहीं की। राजीव जी की इंटरमीडिएट तक की शिक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई। इन्होंने फिरोजाबाद से इंटरमीडिएट तक की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत इलाहाबाद से बीटेक तथा आईआईटी कानपुर से एमटेक की उपाधि प्राप्त की। राजीव दीक्षित का बाबा रामदेव से संबंध जब बाबा रामदेव को पूरा देश जानना शुरू कर रहा था, तब बाबा रामदेव के साथ एक शख्स खड़ा रहता था। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि राजीव दीक्षित थे। बाबा रामदेव ने स्वदेशी के नाम पर जो खरबों का बिजनेस खड़ा कर रखा है, उस स्वदेशी आंदोलन का शिल्पकार राजीव दीक्षित थे। वर्ष 1999 में राजीव दीक्षित की मुलाकात योग गुरु बाबा रामदेव से हुई। उस समय बाबा रामदेव पूरे देश में योग को फैलाने का कार्य कर रहे थे। बाबा रामदेव राजीव दीक्षित से काफी प्रभावित हुए। उन्हें राजीव का विचार काफी अच्छा लगा। 10 वर्ष बाद 2009 में दोनों ने मिलकर भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की स्थापना की। 30 नवंबर 2010 को राजीव दीक्षित की मौत हो गई। उनकी मृत्यु का यह दिन उनका 43वां जन्मदिन था। नवंबर के अंत में वो स्वाभिमान आंदोलन के प्रचार प्रसार व व्याख्यान देने के लिए छत्तीसगढ़ गए थे। 26 से 29 नवंबर तक अलग अलग जगह व्याख्यानों के बाद जब 30 नवंबर को वो भिलाई पहुंचे तो वहां उनकी तबीयत खराब हो गई। वहां से दुर्ग जाने के दौरान कार में उनकी हालत बहुत खराब हो गई। उनको अचानक दिल का दौरा पड़ने की वजह से अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उसके बाद उनको अपोलो अस्पताल में दाखिल किया गया। वहां से उनको दिल्ली ले जाने की तैयारी की गई। तब डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजीव दीक्षित की मृत्यु की वजहों पर कई लोग सवाल खड़ा करते हैं। राजीव दीक्षित की मौत के वक्त उनका शव नीला पर गया था। इसके बावजूद उनकी मौत पर तत्कालीन जिला प्रशासन ने शव को बिना पोस्टमार्टम कराए ही 1 दिसंबर 2010 को अंतिम संस्कार के लिए हवाई मार्ग से उनके गृहनगर भेज दिया था। राजीव की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई। ऐसे में हार्ट अटैक से मौत बताए जाने व पोस्टमार्टम नहीं कराए जाने पर सवाल खड़ीडीढे हो गए थे। जांच की दिशा में इसे गंभीर चूक माना गया। राजीव दीक्षित की मृत्यु के बाद उनके चाहने वालों ने उनके शव का पोस्टमार्टम न किए जाने पर विरोध प्रकट किया, क्योंकि उनका मानना था कि आयुर्वेद को इतना करीब से जानने वाले को दिल का दौरान कैसे पड़ीडीडीएच सकता है, जबकि वो वर्षों से दिल के दौरे के लक्षण और उपाय बता रहे थे।